नमो नमः। सुप्रभातम। विषय संस्कृत, कक्षा 10, भाग 2, संस्कृत पद्य पीयूषम, पाठ संख्या 3, सूक्ति सुधा, श्लोक संख्या 9। कक्षा 10 के प्रिय छात्रों, हम लोग आज सूक्ति सुधा इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। आइए श्लोक का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा। वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। तो इस तरह से इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण और इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। आप लोग इस श्लोक को याद करें, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। इस श्लोक में विद्या रूपी जो आभूषण है, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। अन्य आभूषणों से इस आभूषण की श्रेष्ठता को इसमें बताया गया है। तो आइए श्लोक के अर्थों को देखते हैं। केयूराः, केयूराः, केयूराः मतलब होता है केयूर का बहुवचन है केयूराः, जिसका अर्थ होता है बाजूबंद। बाजू में एक आभूषण धारण किया जाता है। आप लोगों ने टीवी सीरियल इत्यादि में देखा होगा, जो राजा का इत्यादि का रोल करते हैं, उनके हाथों में बंधा रहता है केयूर, यानी बाजूबंद। विभूषयन्ति, विभूषयन्ति यानी सजाते हैं। विसर्ग है, भूष धातु है, यानी सजाते हैं या सुशोभित करते हैं। न विभूषयन्ति यानी नहीं सजाते हैं या नहीं सुशोभित करते हैं। पुरुषम यानी पुरुष को। केयूराः पुरुषम न विभूषयन्ति, बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं या पुरुष को नहीं सजाते हैं। हारा, हारा यानी वही हार, बहुवचन है हारा। तो हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न का अर्थ आप लोग जानते हैं नहीं, चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्र इव उज्ज्वलाः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। न स्नानम, स्नानम यानी वही स्नान करना। विलेपन का अर्थ होता है उबटन। तो उबटन एक विशेष पदार्थ होता है जो बनाया जाता है, जिसको लगाने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, शरीर की सुंदरता। तो विलेपन उसे कहते हैं, उबटन जिसे आज कहते हैं हिंदी में। न कुसुमम, कुसुम आप लोग जानते ही हैं, कुसुम का अर्थ होता है पुष्प। नालंकृता मूर्धजा, न अलंकृता, दीर्घ संधि होकर के बना है नालंकृता। तो अलंकृत का अर्थ होता है सुशोभित। तो नालंकृताः न अलंकृताः मूर्धजाः, यानी नहीं सुशोभित
मूर्धजाः, मूर्धजाः का अर्थ होता है केश, जो सिर के बाल है उन्हें मूर्धजाः कहते हैं, केश। वाण्येका समलंकरोति, वाण्येका, यहाँ पर वाणी धन एका, यण संधि है, वाण्येका बन गया, वाणी धन एका, एका मतलब एक, वाणी यानी वाणी, भाषा। समलंकरोति, सम उपसर्ग अलंकरोति से शब्द बनता है समलंकरोति, प्रथम पुरुष एक वचन में वर्तमान काल के। समलंकरोति यानी अलंकृत करती है, यानी सुशोभित करती है। पुरुषम, पुरुषम यानी पुरुष को, या यानी जो। संस्कृता, संस्कृता का अर्थ होता है शुद्ध, संस्कृता मतलब शुद्ध, या संस्कारित की गई, यानी कोई चीज़ जो है अशुद्ध है, खराब है, उसे संस्कारित करके अच्छा बना दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है। धार्यते, धारण की जाती है, तो जिसे शुद्ध करके धारण किया जाता है, धार्यते। क्षीयन्ते, तो क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। क्षीयते, क्षीयते, क्षीयन्ते प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, वर्तमान काल क्षीयन्ते। खलु यानी निश्चय ही, निश्चय पूर्वक जो बात कही जाती है वहाँ पर खलु शब्द लगाए, तो निश्चय ही क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। भूषणानि, तो भूषण यानी यही आभूषण, जो स्वर्ण इत्यादि के जो आभूषण हैं, या जो शरीर को सुशोभित करते हैं, जिन चीज़ों को धारण करने से, वो सब आभूषण हैं, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, तो वो सब क्या है, आभूषण है, जिसको भूषण भी कहते हैं। सततम, सतत का अर्थ होता है निरंतर। वाग्भूषणम, वाग एव भूषणम इति वाग्भूषणम, तो वाणी रूपी आभूषण, वाग्भूषणम का अर्थ होता है वाणी रूपी आभूषण। भूषणम यानी आभूषण, अस्ति क्रिया यहाँ का जोड़ लेंगे है। तो इस तरह से संपूर्ण श्लोक का अर्थ किए। अब आइए पूरे श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। तो केयूराह पुरुषम न विभूषयन्ति, तो पुरुष, या ऐसे भी कर सकते हैं, पुरुषम केयूराह न विभूषयन्ति, पुरुष को केयूर यानी बाजूबंद नहीं सजाते हैं। मनुष्य को, पुरुष को यानी मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते हैं, यानी नहीं सुशोभित करते हैं। चंद्रोज्ज्वलाः हारा, ये हार शब्द का विशेषण है चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्र इव उज्ज्वला, तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी, हारा न विभूषयन्ति, विभूषयन्ति क्रिया का सभी जगह होगा, न विभूषयन्ति। चंद्रोज्ज्वला हारा न विभूषयन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी सुशोभित या सुशोभित नहीं करते हैं। न विभूषयन्ति, नहीं सुशोभित करते हैं। न स्नानम विभूषयन्ति, न ही स्नान सुशोभित करते हैं, न तो स्नान जो है शोभा बढ़ाते हैं। न विलेपनम, यहाँ पर विलेपन शब्द है, न विलेपनम, विलेपन यानी उबटन ही न सुशोभित नहीं करते हैं। न कुसुमम, कुसुम यानी पुष्प, तो सुगंधित पुष्प इत्यादि जो कुछ लोग
अपने पास रखे रहते हैं, या स्त्रियां, महिलाएं अपने बालों में धारण करती हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ती है। हमारे आदरणीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी का भी आप लोग चित्र देखते होंगे तो उनके जेब में गुलाब का पुष्प लगा हुआ देखते होंगे। तो सुगंधित पुष्प इत्यादि के धारण करने से भी शोभा नहीं बढ़ती है। न कुसुमम, न ही कुसुम यानी सुगंधित पुष्प मनुष्य को सुशोभित करते हैं। नालंकृता मूर्धजाः अलंकृता मूर्धजाः न। अलंकृत यानी सजाए संवारे हुए जो बाल हैं, सिर के बाल, वो भी न विभूषयन्ति, सुशोभित नहीं करते हैं। कुछ लोग अपने बालों को बहुत अच्छा सजाते हैं, संवारते हैं, पुरुष हो या चाहे महिला हो, और उनको लगता है कि उससे वो बहुत सुशोभित हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि न, उससे भी, वो भी अलंकृता मूर्धजा, सजाए संवारे गए जो बाल हैं, सिर के बाल, वो भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। तो अब आगे देखिए, बताएंगे सुशोभित क्या करते हैं। वाण्येका, एका वाणी, ये वाणी का विशेषण है एका, एकमात्र वाणी, या संस्कृता धार्यते, एकमात्र वाणी, या यानी जो संस्कृता धार्यते, संस्कारित करके धारण की जाती है, यानी शुद्ध रूप से, शुद्ध करके अशुद्ध रूप से धार्यते, धारण की जाती है। यहाँ पर धार्यते शब्द है, धारण की जाती है। वह एकमात्र वाणी ही, या इस तरह से भी कर सकते हैं, या संस्कृता धार्यते सा एका वाणी, जो संस्कृत करके यानी शुद्ध रूप से धारण की जाती है, सा एका वाणी, वह एकमात्र वाणी ही पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है, यानी उसको सुशोभित करती है, उसकी शोभा बढ़ाती है। ठीक है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, भूषणानि खलु खलु क्षीयन्ते, निश्चय ही ये जो सभी प्रकार के मनुष्य जो आभूषण इत्यादि धारण करता है, क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय ही सभी प्रकार के आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं जितने भी प्रकार के आभूषण धारण करते हैं मनुष्य, वो क्रमशः कुछ न कुछ दिन बाद नष्ट हो जाते हैं। तो वाग्भूषणम सततम भूषणम, वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वह सततम भूषणम, सतत यानी निरंतर बना रहने वाला, हमेशा रहने वाला, बना रहने वाला, भूषणम अस्ति, आभूषण है, यानी वही एकमात्र सच्चा आभूषण मनुष्य का है, जो कि उसका हमेशा साथ देता है, हमेशा उसके साथ बना रहता है। तो इस तरह से इस श्लोक में वाणी, संस्कृत वाणी यानी शुद्ध वाणी का महत्व बताया गया है। संस्कृता वाणी का अर्थ होता है शुद्ध वाणी, और संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित की गई, यानी इसको शुद्ध, अच्छी बनाई गई। जैसे कोई पदार्थ आप लाते हैं बनाने के लिए, तो वो उसको ला करके साफ सुथरा स्वच्छ करते हैं, फिर उसको अच्छे से बनाते हैं। तो संस्कृता का तात्पर्य भी यही है कि उस जो वाणी है उसको शुद्ध किया गया है, उसको संस्कारित किया गया है। तो इस तरह से इस श्लोक में
वाणी के महत्व को बताया गया है। आप लोग इस श्लोक को अच्छी तरह से अध्ययन करके इस श्लोक को याद करेंगे, इस श्लोक के अर्थ को भी याद करेंगे। धन्यवाद।